और कहा कि मैं राम हूँ, राम कोई और नहीं है, मैं राम हूँ और राम विलास हूँ, पिछड़ों की लड़ाई लड़ने का काम मैं करता हूँ, आपको पता नहीं है। तो बाबा साहब की प्रतिमा हटा दी गई है और आपके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो कह रहे हैं कि बाबा साहब के संविधान और बाबा साहब की प्रतिमा को अगर किसी ने छेड़ा तो बर्दाश्त नहीं हो। क्या माननीय जो अध्यक्ष जी ने कहा है मैं उनका समर्थन करता हूँ और हम अपने समाज के जितने भी लोग हैं उनसे वंचित नहीं हैं, उनसे सबसे जुड़े हुए हैं और हम ये चाहेंगे कि हमारे समाज का कहीं ना कहीं उन्होंने उद्धार करने की बात की है। रह गई प्रतिमा की बात, तो हो सकता है इसका कारण कोई ना कोई रहा होगा। साथियों नमस्कार, मैं हूं मनोज अंतानी और आप देख रहे हैं आवाज़ भारत और समता आवाज़ टीवी की ये साझा पेशकश। मैं हूं आज दिल्ली में। आने का उद्देश्य है कुछ सामाजिक लोग जो वर्तमान में राजनीतिक पृष्ठभूमि में पहुंच चुके हैं, उनसे चर्चा करनी है और वर्तमान में जो देश के मुद्दे हैं उन पर उनका क्या विचार है उस पर चर्चा कर लेते हैं। मेरे साथ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास किसान के विवेक कुमार पासवान जी हैं जो मेरे बिल्कुल साथ में खड़े हैं, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। दूसरे साथी रंजीत कुमार भारती हैं जो पीले कुर्ते में मेरे साथ खड़े हैं। दोनों साथियों से चर्चा करेंगे वर्तमान में जो मुद्दे हैं बहुजन समाज के, क्योंकि दोनों ही साथी बहुजन समाज से आते हैं। बहुजन समाज के जो मुद्दे हैं, जो आज की तारीख में जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो मुद्दा है बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा को संसद भवन से हटाकर संसद भवन के ही दूसरे तरफ लगा दिया गया है। उस पर दलित संगठनों ने, सैकड़ों दलित संगठनों ने 9 अगस्त को एक कॉल की है और कहीं ना कहीं दिल्ली के अंदर एक बहुत बड़ा प्रदर्शन है, उसको लेकर चर्चा करेंगे। पासवान जी, कैसे देखते हैं बाबा साहब की प्रतिमा हटा दी गई है? देखिए, बाबा साहेब पर जो है कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता है। जो है हमारे लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चिराग पासवान जी ने कहा है कि ना संविधान पर हमारा छेड़छाड़ हो सकता है, ना जो है हमारे जो है बाबा साहेब की प्रतिमा पर छेड़छाड़ हो सकता है। आज हमारे आदरणीय स्वर्गीय रामविलास पासवान जी ने प्रथम बार जब पार्लियामेंट में बाबा साहेब का चलचित्र नहीं था तो वीपी सिंह की सरकार में जा करके उन्होंने एक आंदोलन खड़ा कर दिया और उन्होंने कहा कि साथियों, सबका फोटो है। बाबा साहेब संविधान का निर्माण किया, लोक संघीय ढांचा का निर्माण किया, लोकतंत्र का निर्माण किया, जिन्होंने इस लोकतंत्र के चलते देश चलता है, पूरे भारत चलता है। और बाबा साहेब का चलचित्र नहीं है। अगर बाबा साहेब चित्र नहीं लगेगा तो मैं पार्लियामेंट में मैं आंदोलन करूंगा और मैं आग लगा दूंगा पार्लियामेंट में। आदरणीय हमारे स्वर्गीय रामविलास पासवान बोले थे। आज हमारे विरासतीय चरित्र चेहरा में आज आदरणीय चिराग पासवान जी हमारे आए हुए हैं जो लोक जनशक्ति पार्टी के रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और हमारे नेता हैं। उन्होंने कहा है कि साथियों, इस देश के दलित, पिछड़ा और अल्पसंख्यक के लोगों मत घबराओ, 85% के लोग मत घबराओ। इस देश में ना बाबा साहेब का छेड़छाड़ से कोई कर सकता है और ना कोई संविधान के साथ छेड़छाड़ सकता है, क्योंकि मैं उसी विरासत का लाल हूँ जिन्होंने बाबा साहेब के लिए इस रणभूमि में लड़ने का काम किया, अंतर्राष्ट्रीय अम्बेडकर संस्थान बनवाया, बाबा साहेब के भारत रत्न पुरस्कार दिलवाया, बाबा साहेब के लिए छुट्टी दिलवाया और बाबा साहेब ने जो मंडल कमीशन का अनुयायी थे उन्होंने मंडल कमीशन लागू करने का काम किया। साथियों, आज जो है भारत में कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता है। हमारे नेता चिराग पासवान कहता है कि हम किसी भी युद्ध को छेड़ते नहीं, अगर छेड़ते हैं तो हम छोड़ते नहीं। आज हमारे भाई जनरल नेशनल सेक्रेटरी किसान प्रकोष्ठ के खड़े हुए हैं, रंजीत बाबू हमारे छोटे भाई हैं। आज हम इस देश में हम दोनों भाई एक क्रांति की आग लगाने का काम करेंगे। बाबा साहेब पर अगर कोई छेड़छाड़ करता है तो उसकी माई के लाल कोई नहीं कर सकता है। हम लोग आग लगाने का काम करेंगे। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थे जो दहाड़ रहे थे, अब राष्ट्रीय महासचिव भारती जी हैं। भारती जी से भी इस बारे में चर्चा करते हैं कि भारती जी का इस पर क्या कहना है। भारती जी, बाबा साहब की प्रतिमा हटा दी गई है और आपके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो कह रहे हैं कि बाबा साहब के संविधान और बाबा साहब की प्रतिमा को अगर किसी ने छेड़ा तो बर्दाश्त नहीं हो। क्या माननीय जो अध्यक्ष जी ने कहा है मैं उनका समर्थन करता हूँ
और हम अपने समाज के जितने भी लोग हैं उनसे वंचित नहीं हैं, उनसे सबसे जुड़े हुए हैं। और हम ये चाहेंगे कि हमारे समाज का कहीं ना कहीं उन्होंने उद्धार करने की बात की है। रह गई प्रतिमा की बात, तो हो सकता है इसका कारण कोई ना कोई रहा होगा जिसकी वजह से प्रतिमा को कोई अलग मुहूर्त देने के लिए उन्होंने कोई योजना बनाई होगी। लेकिन माननीय आदरणीय पासवान जी के समय में 4-5 लाख लोगों ने जेल भरो आंदोलन किया था उस प्रतिमा को यथास्थिति लगाने के लिए। 14 अप्रैल पर और 6 दिसंबर परिनिर्वाण दिवस पर लाखों की संख्या में लोग बाबा साहब को नमन करने आते हैं। ऐसे में क्या प्रतिमा की जगह बदल देना कहाँ तक न्यायोचित है? देखिए, इसमें ये कहना चाहेंगे कि माननीय अध्यक्ष जी ने जो कहा है हम उनका समर्थन करते हैं कि ना ही हमारे संविधान के ऊपर कोई खतरा है, ना ही हमारे बाबा साहब की प्रतिमा के ऊपर कोई खतरा है। तो इससे घबराने की और ज़्यादा विचार करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरा देश सिस्टम से चलता है, एक संविधान से चलता है, एक न्यायपालिका की व्यवस्था बनाई गई है, जो कि इसमें अगर बाबा साहब की प्रतिमा के प्रति कोई हेर फेर करता है तो उस पर उचित कार्रवाई करते हैं। तो महासचिव जी ने स्पष्ट कहा है कि हम कोई उचित कार्रवाई जरूर करेंगे अपने संगठन के माध्यम से। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जी, वर्तमान में कैसे देख रहे हैं बारंबार दलित शोषित पिछड़ों के ऊपर अत्याचार किए जा रहे हैं और आपकी पार्टी वर्तमान में बीजेपी के साथ संगठन में है? क्या आपकी तरफ से कोई ऐसा अध्यादेश या कोई ऐसा बयान जिससे कि बीजेपी या आरएसएस जो दलित पिछड़ों पर अत्याचार कम कर दे? देखिए, हमारी पार्टी की लोक जनशक्ति पार्टी की रामविलास की हमारी आइडियोलॉजी एक अलग है। ठीक है, हम राष्ट्रीय जनतांत्रिक में गठबंधन एक सहयोगी के रूप में हैं, लेकिन जब जब हमारे दलित पिछड़ा और अल्पसंख्यकों पर अत्याचार होगा हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। हमारे नेता चिराग पासवान बोलते हैं कि हम लड़ाई के लिए खड़ा हो जाएंगे, क्योंकि हमारी 85% जनता हमारी है। अगर जब जब हमारे लोगों पर खतरा होगा हम खड़ा हो जाएंगे। हम किसी भी युद्ध को छेड़ते नहीं, छेड़ते हैं तो छोड़ते नहीं। ये आदरणीय स्वर्गीय रामविलास पासवान का ये बानी था। उन्होंने कहा था कि मैं उस घर में दीप जलाने चला हूँ जहाँ सदियों से अंधेरा है। उन्होंने आंसू पोंछने का काम किया। सारे जीवन दलित पिछड़ा अल्पसंख्यकों का राजनीति किए और उसी के लिए उन्होंने आंदोलन करने का काम किया। आज जो है दलित की बात होती है, पिछड़ा की बात होती है, अल्पसंख्यक की बात होती है। हम केवल पार्टी हमारी पार्टी का जो है आइडियोलॉजी है, हम उस आइडियोलॉजी के सिस्टम पर कभी किसी के साथ समझौता करने का काम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारा आइडियोलॉजी एक अलग है। और उस आइडियोलॉजी के तहत निश्चित रूप से हमारे लोगों पर उस तरह का अगर आक्रमण होगा तो हम खड़ा है। हमारे नेता चिराग पासवान जी ने कहने का काम करते हैं कि साथियों, 2 तरह का भारत है, एक गरीब भारत है, एक अमीर भारत है। हमारी हमेशा लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की लड़ाई गरीब भारत के लिए है। हम गरीबों के लिए गरीब भारत के बीच में कभी पासवान जी दिखते तो नहीं है चिराग जी? ना, ऐसा नहीं है। अभी तो जीत के जो आए हैं 100 पे 100 वोट मिला है। हमारी 5 सीट जो है, हमको 10 सीट भी मिलता तो हम जीत करके आते। कहीं ना कहीं गरीबों का आशीर्वाद है। ईवीएम से जीत के आए हैं। ऐसा कोई नहीं है। पूरा देश विरोध कर रहा है ईवीएम। ऐसा नहीं, विरोध कर रहा है, करने दीजिए। कहाँ कोई अच्छा विरोध करने की बात करते हैं आप। हम आपसे पूछते हैं कि पहले तो सुप्रीम कोर्ट में जो है बीजेपी के लोग ही केस किए थे पहले। आज बीजेपी की सरकार आ गई है, हम राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में हैं, लोग केस किए थे। ईवीएम का कोई लेना देना नहीं है। मेरा नेता ये हमेशा कहते हैं दलित उत्पीड़न के किसी भी मामले में चिराग पासवान जमीन पर कहीं दिखाई नहीं देते। क्या बात करते हैं आप, नहीं जानते। बताइए कहाँ दिखाई? अभी देखिए, तेलंगाना में एक मामला आया था, मणिपुर में जो है लड़ाई हो रही थी गरीबों के बीच, चिराग पासवान ने संभालने का। पहुंचे तो नहीं पहुंचे? अरे पहुंचे थे। नागालैंड में हमारा 2 विधायक जीत गए, आप समझते हैं। नागालैंड में हमारा लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का विधायक जीता हुआ है। तो कहीं ना कहीं गरीबों का आंसू पोंछने का काम चिराग पासवान निश्चित रूप से करने का काम करते हैं। और आप याद रखिए, आने वाले दिन में लोक जनशक्ति का होगा सरकार, रोटी कपड़ा और मकान, गरीब का बेटा हो अमीर का संतान, सबको शिक्षा एक समान। हमारे नेता जो है कहता है, हमारे नेता स्वर्गीय रामविलास पासवान कहते थे कि हम गरीबों का राज लाएंगे, पावर इज ए पुअर का जो है राज लाएंगे। मंडल की आवाज़ नहीं उठा रहे हैं पासवान। आप एक बात बता रहे हैं, मंडल की बात करते हैं। मंडल की पिछड़ों की लड़ाई था। रामविलास पासवान ने जंतर मंतर पर धरना दिया था। पिछड़ों की लड़ाई के लिए दलितों ने खड़ा हो गया था और कहा कि मैं राम हूँ,
राम कोई और नहीं है, मैं राम हूँ और राम विलास हूँ। पिछड़ों की लड़ाई लड़ने का काम मैं करता हूँ, आपको पता नहीं है। तो जंतर मंतर पर राम विलास पासवान धरना देने का काम किए थे, वो मेरी लड़ाई नहीं, पिछड़ों की लड़ाई थी। पिछड़ा के लोग आज समझने के लिए तैयार हैं। आज पिछड़ा के लोग आरक्षण की बात करते हैं, पिछड़ा के लोग गरीबों की बात करते हैं। कल तक समझने के लिए नहीं तैयार थे और ना संभलने के लिए तैयार। सारे पिछड़े कांवड़ लेने जा रहे हैं, ब्राह्मणों के तलवे चाट रहे हैं। देखिए, आस्था पर हम कुछ बात नहीं कह सकते हैं। नहीं, आस्था नहीं, अंधविश्वास पाखंड पे तो बोल सकते हैं। देखिए, अंधविश्वास और पाखंड की बात एक अलग है, लेकिन आस्था पर मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ, क्योंकि मतलब हिंदू राष्ट्र के विरोधा है आप भी। हिंदू कोई शब्द नहीं है, ये सिंधु नदी से हिंदू का निर्माण हुआ है। अब रहा बात, आप अगर बोलते हैं आस्था पर, तो इसमें मैं कुछ चर्चा नहीं कर सकता हूँ। इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ आपका। हाँ, आपका, क्योंकि मैं इस पर चर्चा नहीं कर सकता हूँ। हाँ, रहा बात, तो पिछड़ों को स्कूल जाना चाहिए, कांवड़ लेने जाना चाहिए। एकदम एक नंबर की बात की है। दो तरह का शिक्षा है भारत में। आपने अगर सही बोला तो हमारी पार्टी कहती है, लोक जनशक्ति पार्टी राम विलास कहते हैं कि हमारा दो तरह का शिक्षा है, हम समानांतर शिक्षा का निर्माण होना चाहिए भारत में। ये हमारी लड़ाई है, हमारी आइडियोलॉजी में है। और हमारे नेता चिराग पासवान हमेशा एक समानांतर शिक्षा की बात करते हैं, पार्लियामेंट में आवाज़ उठाने का काम करते हैं। ऐसा नहीं है शिक्षा का निजीकरण हो गया, आवाज़ नहीं उठाई उन्होंने। अरे ये तो निजीकरण पर तो रामविलास पासवान जी ने आवाज़ उठाने का काम करते थे। निजी पर आदरणीय हमारे नेता भी कहते थे कि हम जो है निजी में आरक्षण होना चाहिए, निजी में आरक्षण होना चाहिए, निजीकरण में आरक्षण होना चाहिए। जी एकदम होना चाहिए, निजीकरण में आरक्षण, प्राइवेटाइजेशन में आरक्षण होना चाहिए, एकदम प्राइवेटेशन में आरक्षण होना चाहिए। क्योंकि नागनाथ और सांपनाथ मिल करके जो फैसला लिया, उस फैसला पर मेरा समझौता नहीं है। नागनाथ और सांपनाथ आप भी समझते हैं, हम भी समझते हैं। अब तो हम क्या कहें, आने वाला दिन होगा। कहा है कि नज़रों ही नज़रों में मुलाकात हो गई, खामोश बैठे रहिए सब बात हो गई। इसके लिए थैंक यू, धन्यवाद।